देखिए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स क्लास 10th में हमको बोर्ड के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है और किस तरह से प्रिपेयर करना है। ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए है। किसके लिए भैया? यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो देखो, फिजिक्स जो आपका सिलेबस होता है वो किसी का भी हो, क्लास 9 हो, 10 हो या कोई भी बोर्ड हो, यूपी सीबीएसई कोई भी हो, बोर्ड में आपके 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं: न्यूमेरिकल टाइप्स, थ्योरी टाइप और डेरिवेशन टाइप्स। तो क्लास 10th में आपको पता है कि फिजिक्स जो आपकी आएगी टोटल 25 मार्क्स की आएगी। कितने की आएगी भैया? 25 मार्क्स की आपसे फिजिक्स पूछी जाएगी। अब उन फिजिक्स में 25 में न्यूमेरिकल्स भी होंगे, थ्योरी भी होगी और डेरिवेशन भी होंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए अगर मैं इसके न्यूमेरिकल, थ्योरी और डेरिवेशन को करूँ तो लगभग 150 क्वेश्चन इसके इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में निकल के आते हैं। 150 क्वेश्चन इसके इम्पॉर्टेंट अगर लिखूँ तो भी मिनिमम 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन फिर मैंने इसको थोड़ा और कंप्रेस किया आप लोगों के लिए कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की तरफ जब मैं गया तो मुझे 15 न्यूमेरिकल्स आपके मिले कि टोटल अगर आपने इन 15 न्यूमेरिकल्स को आपने तैयार कर लिया तो आपका बोर्ड में कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। थ्योरी की बेस करें तो इसमें टोटल मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपने 20 थ्योरी के क्वेश्चन तैयार कर लिए तो कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन आपका फिजिक्स में बोर्ड में छूटेगा नहीं, इस बात को आप समझ लीजिए। और डेरिवेशन की बात की जाए तो मैंने केवल 10 डेरिवेशन लिए हैं। कितने डेरिवेशन लिए भैया? 10। तो अगर टोटल मिला के हम लोग बात करें 45, अगर आपने 45 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ लिया, सॉल्व कर लिया, तो समझिए कि आपको फिजिक्स में 25 में 25 मार्क्स टोटली आएंगे। टोटल कितने मार्क्स आपके आ जाएंगे भैया? 25 में से 25 आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, तो मैंने टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो थे वो मैंने पहले वीडियो में करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है अभी तक तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 न्यूमेरिकल्स जो आपके फिजिक्स के हैं क्लास 10th बोर्ड के लिए वो मैं करा चुका हूँ। बचे आपके पास 10, रिमेनिंग कितने क्वेश्चन बचे भैया? 10 ऑब्जेक्ट बचे आपके न्यूमेरिकल्स, जो कि मैं आने वाले आगे के वीडियो में जल्दी करा दूंगा आपके लिए। दूसरी बात, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी चीज़ हो गई, ठीक, आप उसको ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको डेली नोटिफिकेशन, डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेस, इस तरह की चीज़ें मैं देता रहता हूँ जिसको आप सॉल्व करके अपना माइंड चेकअप कर सकते हैं कि आप कितनी तैयारी हो रही है और किस हिसाब से हो रही है। इतना काम आप करिएगा। क्या करना है काम आपको? पहला काम, न्यूमेरिकल्स 5 जो मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको देखना है। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको सब्सक्राइब करके आप सबको टेलीग्राम में मेरे साथ ज्वाइन हो जाना है। अब आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की। किसकी बात करेंगे भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, जिसमें मैं आपको टॉप 5 डेरिवेशंस कराऊंगा। कितने कराऊंगा आज की क्लास में? आज की क्लास में हम लोग टॉप 5 डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे भैया? डेरिवेशन इन फिजिक्स करेंगे, इन फिजिक्स करेंगे। ठीक है, फिजिक्स के टॉप 5 डेरिवेशन मैं आज आपको कराऊंगा और किस तरह से कराऊंगा उसको अच्छी तरह से आप समझते हुए करेंगे। देख करके जिस तरह से मैं कराऊं वैसे ही आपको चलते हुए चलना है। ठीक है, अगर आपको अब तक के वीडियो में या आगे जितने भी वीडियो दूंगा आपको बोर्ड में हेल्प हो रही है मेरी तरफ से, तो आप केवल इतना सा काम करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट डालेंगे। जैसा भी आपको लगे, वीडियो सही लग रहा है तो सही कमेंट डालिए, अच्छा नहीं लग रहा तो जैसा लगे वैसा कमेंट डाल दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कहाँ करना है? खुद सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या जो आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ते हैं उनको शेयर करना है कि आप बोर्ड की तैयारी प्रिपरेशन अच्छे तरह से इस चैनल पे कर सकते हैं। उसकी लिंक उनको भेजना है ताकि वो सब भी इस ग्रुप का, इस फैमिली का हिस्सा बने। ठीक है, चलते हैं आज के टॉपिक पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ। हेडिंग साफ साफ आपको पढ़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में पहला डेरिवेशन जो आपके एवरी ईयर बोर्ड में पूछा जाता है वो ये है, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। प्रूव आपको ये करना है कि जो इलेक्ट्रिक पावर होता है जिसको आप लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं वो इनवर्सली का मतलब क्या होता है? जैसे आपका ये पावर हो गया, इनवर्सली का मतलब होता है 1 में कोई चीज़। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके भैया? रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस का मतलब इसके।
ये आपको प्रूव करना है कि जो आपके पास पावर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस की, इस चीज़ को प्रूव करना है। तो देखिए अब यहाँ जो चीज़ें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर होता है, ये बात आप जानते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए भैया? इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए। अब वी नो डैट, हम ये जानते हैं कि जो पावर होता है वो क्या होता है, आई वी होता है। पावर किसके बराबर होता है भैया? आई वी के। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करिए कि जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें आप लोग वी की वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ वी फ्रॉम इक्वेशन 1। कहाँ से पुट करना है भैया? फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपको इस वैल्यू को पुट करना है। तो जब आप पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, आई तो है वी, इस वी की जगह ये आई आर रखेंगे तो यहाँ पे आई आर आ जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अब देखिए अगर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया तो क्या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर हो गया। ये जो डेरिवेशन है देखिए थोड़ा सा इन्वर्सली का था, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का करा दिया। ठीक है, इसको काट के थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा है, इसको कर लेना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं उसको करा रहा हूँ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। आपने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया कि जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भैया? रेजिस्टेंस के। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। लिख लीजिए आप, ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मैं दूसरा वाला करा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये कौन सा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपका क्वेश्चन है। ठीक, नोट हो गया। अब चलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए कैसे सॉल्व होगा, क्या कहाँ होगा। देखिए लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए आप अच्छी तरह से। और अगर आपको किसी भी डेरिवेशन में कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे उसको पूछ सकते हैं दोबारा। अब देखिए यहाँ तक आपको, जब आप इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए शो करेंगे तब भी यहाँ तक सेम लिखना है। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में आपको आई की वैल्यू निकाल देना है। किसकी निकाल देना भैया? आई की। आई की वैल्यू निकालोगे तो क्या वी बाई आर बनेगा। आई की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या वी बाई आर बनेगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो आई की वैल्यू, तो पी इक्वल टू वी इंटू वी बाई आर, ये बनेगा। तो क्या कल के दिन P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हो। तो क्या कल के दिन P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r हो गया। ये लो, दोनों चीज़ें आपकी प्रूव हो गई। इन दो में से कोई भी डेरिवेशन आपसे कह सकता है कि आप प्रूव करिए कि जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो रजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप इस बेसिस पे जाएंगे। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सवाल आता है तो आपको बी की वैल्यू पुट करना है। आपको याद कैसे रखना है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सवाल आ रहा है, किसका भैया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सवाल आ रहा है तो आपको वी की वैल्यू पुट करना है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की वैल्यू की बात आ रहा है तो आपको आई की वैल्यू पुट करना है। किसकी वैल्यू पुट करना है? आई की। तो देखिए जब इन्वर्सली है तो यहाँ से प्रूव हो गया और जब डायरेक्टली है तो यहाँ से प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला डेरिवेशन जो कि दो डेरिवेशन को कंबाइन करके मैंने बता दिया, इन्वर्सली का भी और आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का भी, इन दोनों को आप अच्छी तरह से सवाल कर लेना। दोबारा समझा देता हूँ किया क्या। ओम्स लॉ लिख लिया, पावर का फार्मूला लिख लिया। बस जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मुझे प्रूव करना है तो मैंने वहाँ पे v की वैल्यू पुट की, और जब मुझे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल शो करना है तो मैंने वहाँ पे i की वैल्यू पुट की। इतना सा काम किया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ। अगर आपको किसी डेरिवेशन में कोई डाउट आता है तो आप बेहिजक बिना किसी संकोच के, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7808960882, नहीं सॉरी गलत लिख गया, 7880960882, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अपनी जो भी इंक्वायरी है, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, कोई डेरिवेशन कहीं पे समझ में नहीं आया तो उसको वहाँ पे भेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका सोल्यूशन आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन क्या है। आ चार्ज क्यू इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। कोई चार्ज क्यू है जो मूव कर रहा है किसके साथ? वेलोसिटी v के साथ, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि किसके भैया? वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके भैया? मैग्नेटिक फील्ड की। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। आपको एक्सप्रेशन लिखना है किसकी भैया? कि इस जो चार्ज है जिसकी वेलोसिटी v है, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये आपको एक्सप्रेस करना है। तो अगर इसका एक्सप्रेशन करना है तो देखिए कैसे करेंगे भैया। वी नो
नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भैया, कि जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स होता है, क्या होता है भैया, मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है आपके पास Q ब्रैकेट के अंदर V क्रॉस B। ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है, ठीक है। जहाँ पे अब आप इसको थोड़ा सा और सही से लिखें, तो जब मैंने पिछली क्लास में जब आपको वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराए थे, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको बताई थी कि किसी चीज़ का क्रॉस लिखा है, किसी चीज़ का क्या लिखा है, क्रॉस, तो क्रॉस को कैसे खोलते, जैसे A क्रॉस B लिखा है, तो इसको हमेशा खोलोगे ए बी साइन थीटा के टर्म में। किसके टर्म में खोलोगे भैया, ए बी साइन थीटा के टर्म में। तो यहाँ पे आपका V और Q लिखा है, तो इसको खोलोगे जब, तो क्या Q V B साइन थीटा बनेगा। ये मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला आ गया, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और समझना चाहिए। वेयर कौन क्या चीज़ है, यहाँ पे आप लिख दीजिए फिर से। वेयर, जहाँ पर जो F है वो बताता है मैग्नेटिक फोर्स को। F किसको बता रहा है भैया, मैग्नेटिक फोर्स को बता रहा है, मैग्नेटिक फोर्स को। जो V है वो क्या बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज की बता रहा है। क्या बता रहा है भैया, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी बता रहा है, ऑफ चार्ज। अब बात आ गई कि यहाँ पे जो ये बी है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या बता रहा है भैया, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। बी क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। और जो थीटा है, देखिए ये जो एंगल है, थीटा एक एंगल है, और ये एंगल किसके बीच का होता है, जिनके बीच में क्रॉस लगा होता है। तो किनके बीच में लगा है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लगा है। तो ये थीटा जो होता है एंगल होता है, क्या होता है भैया, एंगल बिटवीन V एंड V, V और V के बीच का एंगल होता है, जो कि सवाल में कितना दिया भैया, कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना भैया, 90 डिग्री है। ठीक, यहाँ तक आप लिख लीजिए, लिख लिया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, ये ऐसा सवाल में साफ साफ लिखा है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर किसके भैया, मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, हेंस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। अब अगर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्या मान लो भैया, इक्वेशन नंबर 1। तो अगर यहाँ पे वैल्यू रखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1, कहाँ पे पुट करेंगे भैया, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब जब इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगी वैल्यू भैया, इसकी देखना ध्यान से। जब आप पुट कर दोगे तो यहाँ से बनेगा आपके पास F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 बनेगा। अब सब लोग जानते हैं कि जो साइन 90 होता है, क्या होता है भैया, साइन 90 वो आपका 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भैया, 1 के बराबर। तो जब यहाँ साइन 90 की वैल्यू रखोगे तो F इक्वल टू क्यू वी बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देख लीजिए भैया। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। तो अब क्या लिखोगे भैया, द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट लिखेंगे, सॉरी ऑन इट नहीं, F इक्वल टू क्यू वी वी, इतना आपका फोर्स एक्ट होगा। तो ये देख लीजिए, इस न्यूमेरिकल को भी देख लीजिए, डेरिवेशन को देख लीजिए, मैंने कैसा किया, बिल्कुल आसान भाषा में किया है, कोशिश की है कि आपके समझ में आ गया होगा। जो दिया है पहले वो लिख लिया। हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये होती है, फिर उसका फार्मूला खोला, फिर केवल उसने बोला है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो दोनों का परपेंडिकुलर का मतलब हो गया दोनों के बीच का एंगल 90, जो कि पुट कर दिया और वहाँ से मैंने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। देख लीजिए भैया। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। अब देखिए,
अगला जो आपके पास डेरिवेशन है, ये आपका सेम वही डेरिवेशन है जो पिछला था। पिछला में आपको बोला था परपेंडिकुलर है, और इसमें बोला है कि जो वेलोसिटी है वो पैरेलल है किसके भैया, मैग्नेटिक फील्ड के। इसका मतलब क्या है कि जो एंगल है, क्या भैया, एंगल। अब मैं इसको पूरा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, आपको पूरा उसी तरह छापना है। कहाँ तक भैया, यहाँ तक। देखो यहाँ तक आप पूरा लिखेंगे सेम चीज जो यहाँ पे लिखा है उस सवाल के लिए भी है, इसी को यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद बस यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेलोसिटी इज पैरेलल द मैग्नेटिक फील्ड। अगर पैरेलल है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और आपकी वेलोसिटी सेम रहे तो थीटा इक्वल टू यहाँ कितना रखोगे, 0 रखोगे। तो मैं डायरेक्ट यहीं से सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके पहले की थ्योरी आप लिख लेंगे पूरी। तो कहाँ से लिखेंगे देखना भैया, लिखोगे आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री। कितना भैया, 0 डिग्री, क्योंकि बोला है पैरेलल। अब पैरेलल का मतलब होता है कि जो थीटा होगा वो 0 होगा। अब आप F इक्वल टू जब फार्मूले में थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, QVB साइन 0। अब सबको पता है कि साइन 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, QVB इंटू 0, और 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 हो जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो याद रखना कि अगर आपका वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स कितना आ गया, 0। और मैक्सिमम फोर्स कोई पूछे तो कब लगेगा, तो मैक्सिमम फोर्स तब लगेगा जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये मिनिमम केस नहीं है, इसको मिनिमम आप नहीं बोलोगे, याद रखना ये मिनिमम नहीं। कोई मिनिमम पूछा तो लिख दो कि थीटा इक्वल टू 0, तो मिनिमम लिख देंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला डेरिवेशन भी समझ में आ गया। ये दोनों एक दूसरे रिलेटेड है, केवल एंगल से खेल गया। परपेंडिकुलर है तो थीटा की जगह 90 रखना है, और पैरेलल है तो थीटा की जगह कितना रखना है भैया, 0 डिग्री रखना है। इसको देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ भैया। देखिए अगला डेरिवेशन कहा है कि ऑब्टेन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आप लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट को ऑब्टेन करना है, कहाँ से, इस फार्मूले से, फाई इक्वल टू बी डॉट ए से, वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। और जो सिंबल है उनकी आपको मीनिंग बताना है। तो हमको ये पता है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट का फार्मूला लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फार्मूला दिया है फाई इक्वल टू बी डॉट ए, तो इसका मतलब यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, इक्वल टू यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, इनटू, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इंटेंसिटी नहीं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इनटू यहाँ पे एरिया है तो यहाँ इनटू यूनिट ऑफ एरिया लिख देंगे। अब हमको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी यूनिट होती है टेस्ला, तो यहाँ पे लिख दिया टेस्ला, इनटू यूनिट ऑफ एरिया, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया मीटर स्क्वायर। अब सबको पता है कि जो टेस्ला होता है वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है टेस्ला भैया, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इधर क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर नीचे वाला इस ऊपर वाले मीटर स्क्वायर को खत्म कर देगा, तो क्या केवल वेबर बचेगा। तो यहाँ से आ गया यूनिट ऑफ फाई या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू वेबर, वेबर को WB से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो आपका यहाँ से बोला था यूनिट ऑब्टेन करना है, तो यूनिट मैंने ऑब्टेन कर दी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसकी यूनिट क्या होगी भैया, वेबर होगी। ठीक, अब उसने कहा है मीनिंग ऑफ सिंबल, कि जो आपके सिंबल है उनकी मीनिंग बताइए। तो सबको पता है कि जो फाई है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, जो बी है उसको मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बोलते हैं, और जो ए है उसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो ये आपका मीनिंग हो गया। ये आपके पास थर्ड डेरिवेशन हो गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ। देखिए ये आज की क्लास का लास्ट डेरिवेशन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट हावर्स एंड जूल। आपको 1 किलोवाट और हावर्स के बीच में आपको रिलेशन स्टेबलाइज करना है। देखिए ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है भैया, 4 मार्क्स का। तो हम ये देखिए इस क्वेश्चन कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे। कैसे भैया, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं भैया, वी नो डैट पावर इक्वल टू, जो पावर होता है वो किसके बराबर होता है, पावर भैया आप क्या बराबर होता है, एनर्जी डिवाइड बाई टाइम के। किसके बराबर होता है भैया, एनर्जी डिवाइड बाई टाइम के बराबर होता है पावर।
पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी को आप लोग H अथवा Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से, और टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लिख दिया, यहाँ तक देख लीजिए। अब हमको पता है जो पावर होता है उसकी यूनिट होती है आपके पास वाट। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। तो यहाँ पे वाट रख दिया, इक्वल टू जो एनर्जी या हीट होती है, एनर्जी होती है उसकी यूनिट होती है जूल। तो यहाँ पे हमने जूल रख दिया। देखते चलिए डेरिवेशन। और जो टाइम होता है तो टाइम की यूनिट होती है सेकंड। यहाँ लिख दोगे पुट द ऑल यूनिट। क्या लिखोगे भैया? पुट द ऑल यूनिट्स, ऑल यूनिट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई 1000 इन बोथ साइड, अब आप क्या करोगे भैया? मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई 1000 इन बोथ साइड। दोनों तरफ आप क्या करोगे भैया? 1000 का मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या ये 1000 वाट इक्वल टू 1000 जूल डिवाइड बाई सेकंड बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ तक देख लीजिए। अब देखिए 1000 को आप बोलते हो केजी, 1000 को क्या बोलते हो भैया? केजी। तो क्या इसको मैं किलोवाट इक्वल टू 1000 जूल सेकंड लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? देख लीजिए यहाँ तक। 1000 को हम किलो बोलते हैं तो इधर मैंने किलो रख दिया, इधर 1000 को 1000 रहने दिया। अब ये जो सेकंड है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको किलोवाट को किलोवाट ही रहने देता हूँ, इक्वल टू 1000 जूल को जूल रहने देता हूँ। अब इसमें मैं ऊपर नीचे 360 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 360 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या ये बन जाएगा? अब हमको पता है कि जो 360 सेकंड होते हैं, 360 100 सेकंड होते हैं, उसमें 1 आवर्स होता है। तो क्या कल के दिन इसको ये भी लिखा जाएगा 360 इंटू 10 की पावर, ऐसे ही लिख लेते हैं, जूल डिवाइड बाई 1 आवर्स लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? देख लीजिए भैया। अगर इस आवर्स को मैं इधर ले आऊँ तो क्या ये कल के दिन 1 किलो वाट आवर्स इक्वल टू, अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल लिखा है कि नहीं लिखा? देख लीजिए भैया। तो ये आपके पास डेरिवेशन हो गया। उसने यही कहा था कि आप हमको रिलेशन बताइए किसके किसके बीच में भैया? बिटवीन 1 किलोवाट आवर्स एंड जूल। तो अब हमको पता चल गया कि जो 1 किलोवाट आवर्स होता है, 1 किलोवाट आवर्स तो कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। इस वैल्यू को आपको डायरेक्ट याद रखना। कई बार ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लेता है कि 1 किलोवाट आवर्स किसके इक्वल होता है। क्या पूछता है भैया? कि जो 1 किलोवाट आवर्स है वो किसके बराबर होता है, ये कितने जूल के बराबर होता है? तो आंसर वहाँ पे आप दोगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, ये आज के आपके 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे मेरे तरफ से। इन डेरिवेशनों को अच्छी तरह से अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको फिजिक्स में 25 में से 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको मेरी कितनी सी हेल्प करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। जो आपके क्लास के हों, आपके मित्र हों, फ्रेंड्स हों, उनको शेयर करिए। बस इतनी सी हेल्प आप मेरी करिए। बाकी कंटेंट तो आपको ऐसा मिलेगा कि आप बोर्ड में खुद पेपर देख के कहेंगे कि नहीं, कोई पेपर वही आया है जो हमको वीडियो में बताया गया था। तो ये आज के टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन थे। ठीक है, अगर डेरिवेशन समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।